नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारा खास कार्यक्रम न्यूज 360 डिग्री में भी आपका स्वागत है। और इस खास न्यूज शो में हम हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम खबरें जो होंगी दमदार भी और असरदार भी। तो देश के कोने कोने से, हर शहर से सभी बड़ी खबरें देखिए एक बुलेटिन में। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एक बात साफ हो गई है कि हड़बड़ी के चलते घटना अंजाम नहीं दी गई थी, बल्कि डॉक्टरों की सोची समझी साजिश का परिणाम था। आतंकी उमर का आज एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि आत्मघाती हमला शहादत की एक की निशानी है और वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता नजर आ रहा है। बाकायदा आतंकवादी सांचे में ढालने की उस वीडियो में उसकी आवाज दिखाई दे रही है। साथ के साथ वो ये भी कहता नजर आ रहा है कि इस्लाम में शहादत की बड़ी मान्यता है और ये अभियान है जो हमेशा चलता रहेगा। ये भी उसने कहा उस वीडियो के अंदर कि सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मघाती करने वाले शख्स को ये मालूम हो जाता है कि उसकी मौत किस दिन और किस वक्त मुकर्रर की गई है। दिल्ली बम धमाके को आतंकी डॉक्टर्स ने किसी हड़बड़ी में अंजाम नहीं दिया था। ये बेहद सोची समझी और खतरनाक इरादों के साथ बुनी गई आतंकी साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का नया वीडियो सामने आया जो आतंकियों की तबाही के पूरे प्लान का संकेत भी देता है। उमर उन नबी इस वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता हुआ नजर आ रहा है। वो कहता दिख रहा है कि मौत से मत डरो। वीडियो में उमर ने कहा कि आत्मघाती बम हमला सबसे गलत समझी जाने वाली बातों में से एक है। ये एक शहादत का तरीका है, ये इस्लाम में जानी हुई बात है। आतंकी डॉक्टर ने कहा शहादत वो अभियान होता है जिसमें शख्स ये मान लेता है कि उसकी मृत्यु किसी खास जगह और वक्त पर होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राजनीतिक सफर हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। बांग्लादेश के 50 साल की यात्रा में उन्होंने अपने परिवार की त्रासदी, खून खराबा और 2 बार देश छोड़कर भागने जैसी स्थितियां देखी हैं। पिछले साल भी उन्हें अचानक भाषण के बीच में छोड़कर भागना पड़ा था। अब विडंबना यह है कि जिस देश को उनके पिता ने पहचान दिलाई, वहीं उनके सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का राजनीतिक कार्यकाल एक हॉरर रोलर कोस्टर जैसा रहा है। बांग्लादेश की उम्र भी 50 पार हो चली है और इस पूरे दौर में शेख हसीना अपने परिवार का बहता खून देख चुकी हैं। उन्हें कई दफा विपरीत परिस्थितियों में देश छोड़कर भागना पड़ा है। बीते साल भी उन्हें अचानक ही अपना भाषण बीच में छोड़कर देश छोड़ना पड़ा था। अब विडंबना ये है कि जिस मुल्क को उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने नाम और पहचान दिलाया था, आज उसी मुल्क से शेख हसीना के लिए सजाए मौत का फरमान आया। फिलहाल शेख हसीना भारत में है और पड़ोसी मुल्क ने प्रत्यर्पण संधि के हवाले से उन्हें लौटाने की मांग की है। नोएडा के बिसाड़ा गांव की 1 लाख हत्याकांड मामले में सरकार सभी आरोपियों की जो केस है उसको वापस लेने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार ने सभी की कवायद शुरू कर दी है। वहीं जो पूरा प्रकरण 2015 का है जिसने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया था। वहीं देखा गया था कि 2015 में अखलाक का एक लाउड स्पीकर अनाउंस हुआ था कि अखलाक ने गौ हत्या करके जो मांस से अपने घर में छुपा रखा है। वहीं भीड़ ने अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जो उसमें सभी दोषी थे। अभी जो सरकार है, सरकार इन केस को वापस लेना चाह रही है, जिसका कवायद ठीक 10 साल पहले देश भर को दहलाकर रख देने वाले अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार अब आरोपियों से केस वापस लेना चाहती है। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा दादरी के बिसहाड़ा गांव में गौहत्या के संदेह के चलते अखलाक की हत्या हुई थी। इस घटना ने उस समय न सिर्फ यूपी बल्कि केंद्र की सियासत में भी भूचाल ला दिया था। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2015 की रात बिसहाड़ा गांव में लाउड स्पीकर से घोषणा हुई कि अखलाक ने गौहत्या कर उसका मांस घर में रखा है। इसके बाद भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया। हमले में अखलाक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के दिग्गज नेता आजम खां को जेल से बाहर आए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि कोर्ट ने उन्हें दोबारा जेल भेज दिया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दोषी ठहराया है और 7-7 साल की सजा के साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। आजम खां
23 सितंबर को 23 महीने की सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर आए थे। वहीं अब कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में उन्हें दोषी ठहराया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के दिग्गज नेता आजम खां को जमानत पर बाहर आए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि वो दोबारा जेल पहुंच गए हैं। पैन कार्ड मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया। आजम खां 23 महीने बाद जमानत पर 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। अब उन्हें पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने सजा दी है, जबकि इससे पहले अब्दुल्ला आजम ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक तापमान बढ़ गया है। कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे गुट के कई मंत्री गैर हाजिर रहे हैं, जिससे बायकॉट की अटकलें तेज हो गई हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बैठक में मौजूद थे, लेकिन बाद में शिवसेना के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप है कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी डोंबिवली क्षेत्र में उनके स्थानीय नेताओं को अप्रोच कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से तापमान बढ़ गया जब कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के कई मंत्री गैर मौजूद रहे। इस गैर हाजिरी ने तुरंत बॉयकॉट की अटकलों को हवा दे दी। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बैठक में मौजूद थे, लेकिन बैठक के बाद शिवसेना के मंत्रियों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की। उन्होंने शिवसेना और शिंदे से ये भी कहा कि सभी को गठबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए। शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी उनके डोंबिवली क्षेत्र के स्थानीय नेताओं को पोच कर रही है। हैदराबाद जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, डीएम घनश्याम मीना के निर्देश पर की गई बड़ी कार्रवाई। 23 नामजद व एक अज्ञात पर की गई एफआईआर दर्ज। अवैध परिवहन व अवैध खनन को लेकर लोकेशन अधिकारियों की बनाकर लोगों के अधिकारियों की लोकेशन। यूपी के हमीरपुर में जिला प्रशासन ने लोकेटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएम घनश्याम मीना के निर्देश पर 24 लोकेटर्स के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। खनिज निरीक्षक की तहरीर पर सदर कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अवैध खनन और अवैध परिवहन करने वालों को अधिकारियों की लोकेशन की जानकारी भेजते थे। इस ग्रुप में करीब 200 लोग जुड़े हुए थे, जिन पर प्रशासन की नजर भी बनी हुई है। अवैध खनन को रोक लगाने के लिए मिली शिकायत के बाद डीएम ने 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। अजमेर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक बच्चे के साथ स्कूल में मारपीट की गई। मारपीट में 3 बच्चों ने मिलकर मारपीट की। मारपीट ही नहीं, बच्चे के कपड़े भी उतार लिए। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। आइए देखते हैं आखिरकार कब तक पुलिस जांच पड़ताल कर पाती है। अजमेर के मयूर स्कूल में 12वीं के 3 छात्रों ने अपनी साथी छात्र के साथ में मारपीट और अश्लील हरकत की। पीड़ित को उठक बैठक कर माफी मंगवाई गई और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के चाचा ने आरोप लगाया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस जाँच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजस्थान के भिंड के हबीपुरा गांव में एक बार फिर से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। दरअसल संदीप जाटव की हत्या को 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस किसी भी बड़े सुराग तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इसके चलते ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। थाने पहुंचकर पुलिस से बड़ा जवाब मांगा कि आखिरकार पुलिस के हाथ अभी तक क्यों खाली हैं। राजस्थान के भिंड में एक बार फिर से ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर दिखा। हबीपुरा गांव के सैकड़ों ग्रामीण, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल संदीप जाटव की हत्या को 1 महीना हो चुका है। संदीप खेत में काम कर रहा था जब उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन इतने समय के बाद भी पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस कई लोगों से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन जांच की रफ्तार बेहद धीमी है। उन्हें इस बात का दुख है कि 1 महीने बाद भी केस में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र कस्बे में पालतू पिटबुल द्वारा बकरी पर हमले किए जाने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। बता दें कि माया देवी नाम की महिला आदमपुर बाजार से अपनी बकरी लेकर घर लौट रही थी, तभी अचानक पिटबुल कुत्ते ने
बकरी को नोच डाला। अमरोहा जनपद के देहरा क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसे देखकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। एक पालतू पिटबुल ने सड़क पर जा रही बकरी पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला आदमपुर बाजार से अपनी बकरी लेकर लौट रही थी। तभी अचानक एक पिटबुल कुत्ता उन पर झपट पड़ा और बकरी को बेरहमी से नोचने लगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के मारकुंडी खनन क्षेत्र में 15 नवंबर को बड़ा हादसा होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन 72 घंटे तक चला, जो कि अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम ने 2 बार खदान की जांच की और यहां पे डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि खदान से सिर्फ 7 शव बरामद हुए, किसी के लापता या किसी के घायल होने की कोई भी खबर नहीं है। यूपी के सोनभद्र जिले के ओबरा स्थित दिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में बीते 15 नवंबर को हुए हादसे के बाद करीब 72 घंटे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आज बंद कर दिया गया। इस बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ साथ ग्रामीण भी शामिल थे। सोनभद्र के डीएम बद्रीनाथ सिंह के मुताबिक अभी तक 7 शवों को बरामद किया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने पूरे खदान को 2 बार जाँच की। डीएम बद्रीनाथ सिंह ने पुष्टि की कि मलबे के नीचे से 7 शवों के अलावा और कोई डेड बॉडी या फिर घायल व्यक्ति नहीं मिला है। राजस्थान के कोटा के कैथनपोली गांव में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत ये रही, युवक को गोली नहीं लगी। युवक की जो कार में गोली लगी, जिसके बाद में युवक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं युवक ने बताया कि जो आरोपी थे वो बुलेट और स्कूटी पर सवार थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के कोटा में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि गनीमत ये रही कि युवक बाल बाल बच गया। गोली पास में खड़ी कार से टकराई और उसकी जैकेट में जाकर फंस गई। वहीं हमला करने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। ये घटना देर शाम कैथुनी पोल क्षेत्र में गढ़ पैलेस के सामने हुई है। पीड़ित युवक आरिफ हुसैन उर्फ चाटू ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरिफ के मुताबिक वो पैलेस के पास टी स्टॉल पर खड़ा था, तभी बदमाश बुलेट और एक्टिवा पर सवार होकर आए और अचानक फायरिंग कर दी। बुलंदशहर की कोतवाली देहात पुलिस ने आज चोरी के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 लाख रुपए के लगभग जेवरात तथा 3,51,000 रुपए नकदी बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांचों की खासा आपराधिक इतिहास है और ये पांचों लोग अब से कुछ 15 दिन पूर्व एक बुलंदशहर के एक पॉश इलाके में यानी यमुनापुरम में एक बंद मकान में चोरी के मामले में ये लोग वांछित थे। यूपी के बुलंदशहर की कोतवाली देहात पुलिस ने लाखों की चोरी का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने चोरी के मामले में 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन सभी चोरों के पास से 3,51,000 रुपए कैश, करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे, कारतूस और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुए सभी आरोपी बेहद शातिर हैं और उनका लंबा आपराधिक इतिहास भी है। बलजीत पर 7, चेतन पर 3, महेंद्र पर 3, सीताराम पर 3 और सोनू पर भी 3 मुकदमे पहले ही दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार इन सभी आरोपियों ने 30 अक्टूबर को कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम कॉलोनी और कुटबल बनारस में बंद पड़े 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा को लेकर आज पहुंचे अमेठी, जहां पर अमेठी पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार किया स्वागत। आपको बता दें 12 नवंबर से शुरू की गई इस यात्रा के दौरान कई जिलों से होते हुए वे आज अमेठी पहुंचे, जहां पर उनका अमेठी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। यूपी के अमेठी में आज आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह अपनी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा के साथ दुर्गापुर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
संजय सिंह ने ये पदयात्रा 12 नवंबर को अयोध्या से शुरू की थी, जो सरयू से संगम तक निकाली जा रही है। इस अभियान को लोगों का भरपूर साथ भी मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में युवा भी जुड़े और रोजगार की मांग के साथ सामाजिक न्याय को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते भी दिखे। तो संजय सिंह का इस दौरान ये कहना है कि ये पदयात्रा युवाओं के अधिकार की लड़ाई को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नैनीताल का 184वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया। सर्वनगरी नैनीताल को देश विदेश के लोग चाहते हैं। झीलों की नगरी नैनीताल को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऐतिहासिक इंदौर, शांत वादियाँ और चारों पहाड़ियों के बीच में बसी नैनी झील को लोग काफी पसंद करते हैं और इसीलिए आज नैनीताल का 184वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया। पर्यटन नगरी नैनीताल आज अपना 184वां जन्मदिन मना रही है। 18 नवंबर 1841 को अंग्रेज व्यापारी पी बैरन यहाँ पर पहुँचे थे और नैनीताल की खूबसूरती से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने इसे दुनिया के सामने लाया। इसी तारीख को नैनीताल के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक मल्लीताल DSA मैदान में आज नैनीताल का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न योजनाओं के साथ इस दिन को बेहद खास बनाया। धोखाधड़ी की शिकार युवती पहुंची जनपद कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती का है, जिसने एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया है कि एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया और उसका शोषण किया और शादी का झांसा देकर फरार हो गया। युवक के ऊपर कोर्ट से NPW वारंट भी है, जिसके कारण वो अभी भी लापता चल रहा है। युवती का कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत के कारण ही युवक लापता चल रहा है और युवक कानपुर में नई शादी रचाने जा रहा है। कानपुर देहात से एक बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर एक युवती यूपी पुलिस के एक सिपाही का अरेस्टिंग वारंट लेकर सीधे पुलिस ऑफिस पहुँच गई। युवती का सीधा आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा दिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस शिकायत के आधार पर अकबरपुर थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में न्यायालय ने सिपाही के खिलाफ NBW यानी गैर जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन युवती का ये भी आरोप है कि वारंट जारी होने के बावजूद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही। टोंक जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई में मार्शल आर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई शिविर के अंतर्गत जो बालिकाएं थी उन्हें किक, मार्शल आर्ट सहित अन्य दमदार प्रदर्शन किए। CBO ने ये देखकर कहा कि अब बालिकाएं सशक्त बनेगी। वही बात करें इसको लेकर लाइव डेमो देखकर जो लोग देखे वो भी दंग रह गए। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। टोंक के PM श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शानदार समापन हुआ। इस मौके पर बालिकाओं ने पंच, किक और मार्शल आर्ट के बेहतरीन कौशल का दमदार प्रदर्शन किया। लाइव डेमो दिखाकर मुख्य अतिथियों और अभिभावकों ने बालिकाओं की हिम्मत और आत्मविश्वास की जमकर सराहना की। सभी ने बालिकाओं की बढ़ती शक्ति और सुरक्षा कौशल को सलाम किया। कार्यक्रम में CBO मंजू मीणा ने कहा कि प्रशिक्षण हर बालिका को साहसी, आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा में सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंदौर नगर निगम अवैध होर्डिंग को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं शहर में लगे अवैध होर्डिंग को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं महापौर कहना है कि जितने भी अवैध होर्डिंग लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं शहर की सुंदरता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं महापौर कहना है कि यहाँ पर भी अवैध होर्डिंग लगे हैं उनको तुरंत हटाया जाए। इंदौर में नगर सरकार अवैध होर्डिंग पर और सख्त हो गई है। महापौर पुष्पमित्रा भार्गव ने नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को साफ निर्देश दिए हैं कि शहर में जहां जहां भी अवैध और अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। महापौर का कहना है कि ऐसे होर्डिंग से न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगड़ती है बल्कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए इस अभियान में किसी भी तरह की कोई ढिलाई न बरती जाए।
पहले से चल रही कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाए। गुरुग्राम के सेक्टर 85 में पिरामिड सोसाइटी में बने शिव मंदिर को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। प्रशासन ने बताया कि मंदिर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके बाद कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। लोगों में आक्रोश हुआ, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। गुरुग्राम के सेक्टर 85 में जिला प्रशासन द्वारा शिव मंदिर तोड़े जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पिरामिड हाइट सोसाइटी में बना ये मंदिर प्रशासन ने अवैध बताते हुए सोमवार को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार सोसाइटी के अंदर बने इस मंदिर को लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। मंदिर तोड़े जाने से नाराज सोसाइटी निवासी सड़क पर उतर आए और विरोध में सड़क जाम करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि मंदिर उनकी आस्था से जुड़ा है और इसे सभी निवासियों ने मिलकर बनवाया था। अचानक भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आकर मंदिर पर बुलडोजर चलाने से लोगों में गुस्सा फैल गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित चौकी दादरी गेट पर आज एक हादसा घटित हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित रोडवेज बस चौकी की दीवार से जा टकराई, जिसकी चपेट में आकर एक स्ट्रीट वेंडर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोडवेज चालक को चक्कर आ जाने के चलते उसकी बस अनियंत्रित होकर चौकी की दीवार से जा टकराई, जहां पर प्राय आम दिनों में सवारियां खड़े होकर आने वाली बस का वेट करती हैं। ये एक महज इत्तेफाक है कि आज वहां सवारी वेट नहीं कर रही थी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी के बुलंदशहर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दादरी गेट पुलिस चौकी के पास एक अनियंत्रित रोडवेज बस दीवार से टकरा गई, जिसमें सड़क किनारे सामान बेचने वाली एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक का कहना है कि उसे अचानक चक्कर आ गए, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर चौकी की दीवार से टकरा गई। गनीमत रही कि आम दिनों की तरह ज्यादा लोग वहां पर नहीं खड़े थे, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर का आरोप है। अनमोल पर आरोप है कि सलमान खान के घर फायरिंग पे भी अनमोल का नाम सामने आया था। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप है। अनमोल का नाम एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी सामने आया था। 12 अक्टूबर 2024 को रात 9:30 बजे मुंबई के बांद्रा के खेरबाड़ी सिग्नल पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।